हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हमारे YouTube चैनल स्टडी प्लान क्लासेस में उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और सभी बच्चे लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो बताने जा रहे हैं, जो फार्मूला बचा हुआ है उस फार्मूला को हम बता देते हैं और फिर इसके बाद कल से हम मैथ बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वो भी बेसिक से मैथ मतलब बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो बच्चा पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो नहीं देखा है से मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, जाके देख लें, क्योंकि ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देख लेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसको देख के जरूर आइए कल के क्लास में, क्योंकि कल मैथ हम बताने जाने वाले हैं। अगर जिस बच्चा को अगर याद नहीं रहेगा तो उस बच्चा को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कल पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज जो क्लास है पार्ट 3 का क्लास है। ठीक है ना, तो ठीक है, इस जो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा, याद से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा समझ में आएगा और उस क्लास को देखिएगा तभी समझ में आएगा कल का मैथ। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद जो आज पढ़ा रहे हैं इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों के पास शेयर करने के बाद दोस्तों लोग से ये बोल दीजिएगा कि मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करने के लिए, ताकि वो भी बच्चा वीडियो देख पाए, ताकि कुछ समझ पाए, वो भी सीख के जाए आपके जैसा, है ना। तो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बच्चा सीख ले। ठीक है ना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से कुछ भी पढ़ाई होता है ध्यान से जरूर सुन करिए, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही हर चीज समझ में आता है। ठीक है ना, अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ फोकस जब तक पढ़ाई होता है, जब तक 10 या 20 मिनट फोकस यहाँ देना है और कहीं नहीं फोकस करना है। ठीक है ना, और अगर 10 मिनट 20 मिनट अगर फोकस कर दिए तो हम समझ गए, तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो भी फार्मूला बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है प्यारे चलो, ठीक है, तो आज का हम क्लास, तो पहला जो फार्मूला है यहां देखेंगे, जो फार्मूला बचा हुआ है उसको देख लेंगे। जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे चलो? 1 होता है। हम ये भी बताएंगे कि 1 कैसे आया है ना, हम ये भी बताएंगे कि 1 कैसे आया है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और साइन का जाति इसमें कॉसेक थीटा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा साइन की जाति इसमें कॉसेक थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो जैसे से बताते जाते हैं उस तरीके से समझते जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला याद, सिर्फ इसको याद करना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, बस इसको याद अगर रखिएगा तो 2 फार्मूला अपने से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, इंटू है, हर कोई को पता है कि इंटू को उल्टा इक्वल उधर जाता है तो भागा होता है ना, सबके पता है। और भागा को उल्टा क्या होता है? इंटू होता है, ये तो सबके पता है ना। तो यहाँ पास ये देखना है कि मतलब ये जो इंटू है, तो इंटू को उल्टा जो अगर पलटेंगे, साइन के अगर इक्वल में लाना चाहते हैं, साइन के अगर छोड़ते हैं और कॉस के इक्वल में भेजने चाहते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग? तो 1/, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि 1/, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो क्या बताइएगा? साइन थीटा के बराबर होता है। तो समझ में आ गया कि साइन थीटा को छोड़ देना है और कॉसेक थीटा को पलट देना है, तो क्या बन जाएगा? 1/, कॉसेक थीटा। आप लोग से एक ये मतलब है कि सबसे पहले पलटने से पहले जो इधर आने वाला है, जो मेहमान अगर इधर इक्वल उधर जाने वाला है तो उसको सबसे पहले नहीं पलटेंगे। सबसे पहले जो नहीं जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला? साइन थीटा नहीं जाने वाला, तो साइन थीटा को छोड़ देंगे हम। क्या कर देंगे? साइन थीटा को छोड़ देंगे हम। ठीक है ना, साइन थीटा क्या करेंगे? छोड़ देंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना, साइन थीटा का पहले लिख देंगे इसको हम, साइन थीटा लिखने के बाद फिर बराबर है तो इसके बाद बराबर लिखेंगे हम। ठीक है, ध्यान समझिएगा अच्छी बात को,
पहले साइन थीटा को लिख देंगे, तब इसके बाद हम बराबर को लिख देंगे, और बराबर को लिखने के बाद जो 1 दिया हो 1 को लिख देंगे, और इसके बाद इसको लिखने से पहले बीच में बाई लिख देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग बाई, इसको हम लोग भागा बोलते हैं, उस तरीके से नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपॉन भी बोल सकते हैं हम, बाई को हम लोग अपॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या तो इसको बट्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बट्टा कहां देना, बराबर के बीच में होना चाहिए बट्टा, ये बट्टा जो है बीच में बराबर के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 देने के बाद फिर बट्टा देना है, तब इसके बाद इसको पलटना है। एक बार और समझिएगा, साइन थीटा इसको पलट, जब ये जा रहा है इधर में, इसको पलटने से पहले साइन थीटा को लिख देना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। साइन थीटा को क्या करना है, लिख देना है, फिर इसके बाद इसको क्या करना है, बराबर को लिख देना है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो 1 दिया हो इसको लिख देना, थोड़ा ऊपर लिख देना है, इसके बाद इसको पलटने से पहले इसको बाई को लिख देना है, जब बाई लिख देना है, बट्टा को लिख देना, बट्टा को लिखने के बाद तब कौशिक थीटा को पलट देना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये चीज जो बताया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं इसमें ही काम करेगा, और अगर मैथ बनाइएगा तो उसमें भी काम करेगा आपको, ठीक है ना। कि मतलब जब पलटना है तो पलटने से पहले क्या करेंगे, उसको पहले अंक को लिख देंगे, तब इसके बाद सबसे पीछे पलटा जाता है ना लिखने के बाद, ठीक है। तो उसी तरीका से अब हम किसको छोड़ते हैं, साइन थीटा के बराबर हो गया, आप कौशिक थीटा के बराबर रखेंगे, कौशिक थीटा को छोड़ देना है। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले अब कौशिक थीटा को यहाँ पास क्या करना है, छोड़ देना है। तो यहाँ कौशिक थीटा अब जब कौशिक थीटा रह जाएगा तो साइन थीटा जाएगा। तो साइन थीटा हम क्या बताएं, इसको पलटने से पहले कौशिक थीटा को लिख देना है, तो इसके बाद बराबर है, बराबर लिख देना है, इसके बाद 1 है तो 1 को लिख देना है, इसके बाद क्या करना है, मेन बाई को लिख देना। मेन बाई यहाँ पर इसको बट्टा बोलते हैं, या तो इसको अपॉन भी बोला जाता है, ठीक है। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन आ रहा है तो साइन थीटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कौशिक थीटा के बराबर होता है। अब आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कौशिक थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझ में आया है, कमेंट कीजिए कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। आप लोग अगर समझ में नहीं आता है आप लोग का, तो कमेंट करके कीजिए कि हमको समझ में नहीं आता है ना। इतना विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, इतना विश्वास मेरा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, है ना। क्या किया, सिर्फ कौशिक थीटा को छोड़ दिए, अब किसको पलटना, साइन थीटा को पलटना, कौशिक छोड़ने पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है कौशिक थीटा को छोड़ने पड़ेगा। जब कौशिक थीटा छोड़ने पड़ेगा तो कौशिक छोड़ दिए, इसके बाद क्या, बराबर लिखने पड़ेगा, इसके बाद 1 लिखने पड़ेगा, तब इसके बाद साइन को पलटने पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो 3 फॉर्मूला याद हो गया ना, 3 फॉर्मूला होगा ना, 1 2 3 फॉर्मूला हो गया ना। तुमसे पूछा जाएगा साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि साइन थीटा को इधर छोड़ देंगे, कौशिक थीटा को उधर पलट देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 बाई कौशिक थीटा बन जाएगा। मन में ही कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है ना, मन में ही कैलकुलेशन कर देना कि साइन को छोड़ेंगे तो कौशिक थीटा उधर जाएगा तो बाई में आ जाएगा, तो 1 बाई कौशिक थीटा बना। तो तुमसे अगर सवाल ऐसे भी कर सकता है कीबोर्ड में कि 1 बाई कौशिक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कौशिक थीटा किसके बराबर होता है, तो अब क्या बताइएगा, साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब सीधा सवाल है। अगर पूछेगा आपसे 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो क्या बताइएगा, कौशिक थीटा के बराबर होता है। बात खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। कुछ झंझट नहीं है याद करने में, कुछ भारी नहीं है याद करने में। कुछ भारी है अभी तो बताइए, कुछ भारी है तो बताइए, कुछ भी भारी नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हो गया आपका, हो गया ना। तो यहाँ पर सब देखिए, अगला फॉर्मूला चलते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला है कि टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहां पर ध्यान समझिएगा, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर देखना है, तो हम क्या बताएं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब क्या बताएं, हम इसमें क्या बताए थे, साइन को छोड़ देते, इसमें किसको छोड़ देंगे, tan को छोड़ देंगे। tan को जब छोड़ेंगे तो tan को पहले लिखेंगे, तो इसके बाद किसको लिखेंगे भाई, तो बराबर को लिखेंगे, क्या है। तो बराबर को लिखने के बाद किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग यहां तक ये समझ में आ गया होगा आप लोग का, है ना। तो 1 के लिखने के बाद तब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो किसका फॉर्मूला बन गया, 1 बाई, अगर पूछा जाएगा कि 1 बाई कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, सेम टू सेम है। तुम खाली सिर्फ यहाँ क्या है, tan थीटा है और cot थीटा है, यहाँ पर बस यही अंदर है और कुछ नहीं है, बाकी सेम काम हो रहा है आपका, ठीक है। 1 बाई cot थीटा tan थीटा के इक्वल होता है, याद रखिएगा। tan थीटा जाति cot थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें जो होता है tan थीटा का जाति cot थीटा होता है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें हर चीज में बताएंगे कि कौन कौन चीज में क्या क्या जाति होता है, ठीक है ना। तो 1 बाई cot थीटा किसके इक्वल, tan थीटा का इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरीके से cot थीटा को छोड़ दो, जिसको छोड़ते हैं उसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। जिसको छोड़ेंगे तो उसको पहले यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिसको छोड़ेंगे उसको पहले लिख देंगे और जिसको पलटेंगे उसको बाद में लिखेंगे, तब इसके बाद बाई लिखेंगे, तब इसके बाद tan थीटा को लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, है ना। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों का। कोई दिक्कत है तो पूछिए कि मेरा दिक्कत यहाँ तक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोलिए कि मेरा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है
बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत है तो लाइट कट गया, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट कट गया होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा दिक्कत है, तो उसके लिए कोई माफ कीजिएगा, अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो tan थीटा क्या, तो 1 बाई cot थीटा, तो 1 बाई cot थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, 1 बाई tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। बस इतना आप याद रखिएगा जरूर से, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग का उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या तीसरा नंबर फॉर्मूला में क्या है, पहले ध्यान देखिएगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला में है cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, इसमें भी 1 होता है, और 1 कैसे होता है ये भी बताएंगे। सिर्फ फॉर्मूला लिखाने दीजिए, तो इसके बाद 1 कैसे आया है, अगर एक और बताते तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको 1 कैसे आया, ठीक है ना। देखो अब इसको भी सही कर दो, cos थीटा को छोड़ दो, cos थीटा को छोड़ देंगे, देखिए ध्यान से, पहले देखिए ध्यान से, cos थीटा को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर में 1 आएगा, फिर इसके 1 तो जहां वहीं है, और सेक आएगा इधर पलट के, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो आपसे पूछा जाएगा 1 बाई सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है, तो सॉरी 1 बाई सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। क्या बोलेंगे इसको, cos थीटा बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना, cos थीटा बोलेंगे हम, ठीक है। और फिर इसके बाद उसी तरीका से सेक को छोड़ देना है, तो जब सेक को छोड़ देंगे, जब हम छोड़ देंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखे, तब इसके बाद y लिखेंगे, इस तरीके से बीच में, ठीक है। तो इसके बाद cos थीटा को पलट देना है, तो 1 बाई cos थीटा किसके इक्वल होता है, तो sec थीटा के इक्वल होता है। अगर कहीं पास मैथ में अगर आ जाएगा कि 1 बाई cos थीटा, हमको sec लाना, तो याद रखिएगा 1 बाई cos थीटा तो sec के बराबर होता है, तो sec थीटा लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो याद रखिएगा, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां तक इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोग का, ठीक है ना। अब हम आप लोग को बता रहे हैं एक चीज, ध्यान से सुनिएगा कि 1 कैसे आया था। देखिए पहले हम इसको बताते हैं कि 1 कैसे आया। sin थीटा है ना यहाँ पर लिखा, देखिए ध्यान से, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो 1 कैसे आया है, देखिए हम इससे पीछे हम बताए थे, जो बच्चा अगर देखा हुआ मेरा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हुआ, वहां पर एक फार्मूला बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, 6 को बताए थे, और 6 का मतलब एक मान होता है उसको बताए थे हम, है ना। तो अगर मान अगर याद होगा वो बच्चा को यहाँ पर समझ में आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि जो अगर बच्चा वीडियो अगर नहीं देखा है पीछे, तो उस वीडियो को जरूर देखना है, और एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार देखो, जरूर समझ में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, जरूर। या तो जो बच्चा अगर ध्यान से देखता हो तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोग का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप लोग का, ठीक है। तो इसलिए आप जाके सबसे पहले मेरा वीडियो 2 वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर है, उसको देख लीजिएगा। मेरा चैनल है स्टडी प्लानेट क्लासेस, मेरा चैनल का नाम क्या है, स्टडी प्लानेट क्लासेस, ठीक है ना, मेरा चैनल का नाम है स्टडी प्लानेट क्लासेस। इस चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा, आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा, जाके सर्च कीजिएगा आ जाएगा आपको, नहीं होगा तो आप लोग के पास लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो देखिए तो 1 कैसे आया है, जो बच्चा अगर मान याद किया होगा, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है p/h होता है। क्या होता है, p को बोलते हैं लंब बोलते हैं, p को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, h को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो p को पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर, और h का पूरा नाम होता है हाइपोटेन्स होता है, ठीक है, हाइपोटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर इसका फॉर्मूला अगर याद है p/h, तो इसका उल्टा होता है, साइन जो होता है cosec का उल्टा होता है, जब cosec जब उल्टा होता है इसका भी फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, h ऊपर रहेगा और p नीचे होगा, बस इतना ही का अंतर है। अगर साइन का अगर याद करते हैं तो cosec का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका, है ना, कैसे याद हो जाएगा, साइन तो क्या होता है p/h होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो cosec क्या हो जाएगा, h/p बोल देना, सिर्फ h को ऊपर बोलना है और p के नीचे बोलना, बस खत्म हो गया। और साइन का बोलना है p/h बोलना है, तो p/h का उल्टा कर देना, तो h/p हो जाएगा, h/p किसका मान होता है, cosec थीटा का मान होता है आपका, बस खत्म। अब देखिए ये से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, तो बताइए 1 आया कि नहीं, 1 आया कि नहीं, तो आप बता दीजिएगा ना कि 1 कैसे आया है, बता दीजिएगा जरूर, आपको जरूर समझ में आ गया वह चीज, है ना, तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि 1 कैसे आता है, ठीक है, बस इसका मान याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, उसी तरीके से इसको दिखा देते हैं आपको, जो cos थीटा है, ठीक है, cos थीटा है, फिर इंटू sec थीटा है आपका, sec थीटा बराबर 1 है। तो अब देखिए इसका मान क्या होता है, मान पता हो तो बना दीजिएगा। इसका मान होता है b/h, b को बोलते हैं आधार बोलते हैं, और h को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, b का पूरा नाम होता है बेस बोलते हैं, h का पूरा नाम हाइपोटेन्स होता है ना। अब क्या बताएं कि cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो प्यारे बच्चे लोग अब आपको पता ये हो गया होगा कि मतलब इसके जब इसका फॉर्मूला जब पता हो गया तो आप लोग को ये भी पता हो गया sec का क्या फॉर्मूला, तो इसका उल्टा कर दीजिए, h ऊपर रहेगा b नीचे रहेगा, ये से खत्म, ये से खत्म, तो एक आ जाएगा आपको इसके बराबर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। उस तरीके से आपको tan का भी है, देख लीजिए tan का भी दिखा देते हैं, जब सब के हम दिखा ही दिए तो tan का भी दिखा देंगे, tan और cot का भी दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे आया है ये,
ठीक है। देखिए tan का मान क्या होता है, p बाई बी होता है, बस याद रखिएगा। हम बता दिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम भी क्या होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलते हैं तो बेस बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं तो इसका आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको आधार बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या क्या tan का उल्टा कौन होता है, cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot का मान कितना हो जाएगा, b ऊपर चल जाएगा और p नीचे हो जाएगा, तो cot का मान हो जाएगा। तो p से p खत्म, b से b खत्म, इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। खत्म हो गया, सिद्ध हो गया ना। कहां से एक आया, समझ में आ गया, कहां से क्या, सबके सब हम बता दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे, चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग का, ठीक है ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि यहां तक हमको दिक्कत है, तो जरूर यहाँ पर बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कि मेरा दिक्कत है, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से समझ आइए, हम जरूर समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चा को समझ में आ गया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक अगर नहीं कीजिएगा भाव तो अधूरा रह जाएगा ये, है ना। लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक से ही सब कुछ होता है ना। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहां तक ये समझ में आ गया होगा तो, है ना, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, है ना। रिकॉर्डिंग फॉर्म में चले जाता है वीडियो, और रिकॉर्डिंग फॉर्म में चले जाता है, उसको फिर से आप देख लीजिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। एक अभी देख रहे हैं तो फिर एक बार और देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में जरूर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जो बच्चा अगर उतारना चाहता है तो उतार लीजिए, और 5 मिनट का थोड़ा टाइम देते हैं आप लोग का, उतार लीजिए, जो उतारना चाहते हैं उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं, अगला स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी उतारे होंगे तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूला है, उसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, है ना। स्पेशल फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला हम लिखाते हैं, इसको जरूर याद रखिए, बहुत में काम करेगा त्रिकोणमिति का मैथ में, ठीक है ना। देखिए स्पेशल फॉर्मूला यही है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा आता है, तब अगर इसका मतलब रहता है इस किसके इक्वल होता है पता है ना, tan थीटा के इक्वल होता है, याद रखिएगा। अगर साइन ऊपर है कॉस नीचे है, ये किसका मान बराबर होता है, तो tan थीटा का मान बराबर होता है, ठीक है। इस फार्मूला का जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जो यूज होने वाला फार्मूला है आपको वही फार्मूला हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये याद रखिए, ये ध्यान रखिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसको हम ध्यान से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोग हम, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, साइन थीटा ऊपर रहेगा, कॉस थीटा का नीचे रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर कहीं पास भी अगर मान के चलो साइन थीटा कॉस थीटा खुद है और वहां पास अगर tan है तो tan का उल्टा लगा दीजिएगा, tan का उल्टा sin बाई cos होता है। अगर इसका जरूरत होगा sin और cos का जरूरत होगा, tan का सीधे अगर sin और cos की जरूरत है तो यही फॉर्मूला आपको बैठेगा। अगर tan का उल्टा अगर cos लाना होता तो आपका ये फॉर्मूला बैठेगा, कौन फॉर्मूला बैठेगा, tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो 1 बाई cot बैठेगा, ठीक है ना। अगर tan का उल्टा अगर sin cos लाना रहता है, sin और cos की जरूरत है तो ये वाला फॉर्मूला बैठा दिएगा, tan के जगह पर क्या बैठाना है, sin बाई cos बैठा देना, आपको काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। यहां तक ये ध्यान रखिएगा। उस तरीके से अगर ये समझ में आ गया तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। तो अगर cos को अगर ऊपर रखते हैं
और साइन को अगर नीचे रखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, तो कॉट का फॉर्मूला बन जाता है। किसका, कॉट थीटा का फॉर्मूला बनता है। याद रखिएगा, तो याद हो भी गया होगा आपको। साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, वो tan का फॉर्मूला होता है, और अगर कॉस ऊपर है और साइन अगर नीचे है तो कॉट का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं हमको दिक्कत यहाँ पर, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पास नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज कोई परेशानी नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो साइन वाई कॉस बोलेगा किसके इक्वल होता है, तो tan थीटा के इक्वल होता है। अगर कॉस ऊपर है साइन नीचे तो किसके इक्वल होता है, तो cot थीटा के ऊपर होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ साइन वाई कॉस बोलेगा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के होता है। अगर कॉस वाई साइन बोलेगा किसके इक्वल होता है, तो cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। इस ऐसे आप कीजिएगा, साइन थीटा कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा का। तो ऐसे बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा आपको, ठीक है ना। याद रखिए, तो कहाँ काम करेगा, जहां आपको tan रहेगा और वहां पास बता, अगर लाना रहेगा साइन लाना रहेगा तो वहां पास ये काम करेगा। tan का उल्टा साइन होता है, tan का उल्टा भी साइन होता है, और tan का उल्टा तुम्हारा कॉट भी होता है, ठीक है ना। जहां कॉट लाना रहेगा तो इसको बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर जहां साइन और कॉस लाना रहेगा तो tan का उल्टा साइन और कॉस भी होता है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि tan का उल्टा साइन और कॉस भी होता है, तो जी हाँ, साइन का उल्टा tan का उल्टा साइन और कॉस भी होता है, और कॉट का उल्टा भी होता है, कॉट का उल्टा होता है, कॉस और साइन होता है ना। कॉस ऊपर रहेगा साइन नीचे तो कॉट का फॉर्मूला हो गया, और साइन अगर ऊपर रहेगा कॉस नीचे तो tan का फॉर्मूला हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। कुछ एक अलग से फॉर्मूला लिखा रहे हैं, बहुत काम करता है एग्जाम के लिए, भी इंपॉर्टेंट है हो, तो वो अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला है, तो उसको हम लिखा रहे हैं, तो उसको आप लोग याद जरूर करिए। बहुत मतलब त्रिकोणमिति की जब मैथ बनाएंगे ना हम, तो वहां पास बहुत यूज होता है अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, ये आपका हो गया ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। देखिए, कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आपको लिखा देते हैं, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, इसको याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो एग्जाम में एक जगह पर x भी डाल देगा, y भी डाल सकता है आपको, उससे हटाइएगा ना, फॉर्मूला जो होता है वही होगा, ठीक है ना। खाली एक जगह पर x है y है, तो इधर में एक जगह पर x रहेगा y रहेगा इधर में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी बताएंगे ये कैसे आया है ना, अभी फिलहाल में अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसको सीधे बता देंगे आपको, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों फॉर्मूला सेम है, चाहे ये बोलिए चाहे आप ये बोलिए, है ना, दोनों एक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, साथ में बोलिएगा। जो बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे ना तो हमको बोलने में बहुत दिक्कत होता था ये चीज, है ना। इसलिए हम भी समझते हैं बच्चे लोग का, है ना, कि मतलब जरूर मतलब बोलने में दिक्कत होता होगा। जो बच्चा अगर पढ़ लिया होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ बोलने में, है ना। तो क्या इसको बोलेंगे a प्लस बी, क्या बोलेंगे, साथ में बोलेगा a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, और क्या बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहां पे समझ में आ गया, क्या बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, याद हो गया। क्या बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर। देखो स्क्वायर किसको बोलते हैं, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, है ना, वर्ग बोला जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। याद हो जाएगा ना, क्या होता है, हम पूछेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब बताइए क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बोल सकते हैं। ये और है, ये लिख दिए हैं, मतलब एक और का मतलब और फॉर्मूला होता है ना। ये तो याद हो गया आपका, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर क्या होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या होता है इसमें, ए स्क्वायर सब वही चीज होता है, ठीक ना, सब वही होता है। ए स्क्वायर के ए स्क्वायर लिख देंगे और सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ खाली सिर्फ माइनस हो जाता है ना। ये इसमें सब के सब प्लस रहेगा, मगर इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिर्फ यहाँ माइनस रहेगा। ए स्क्वायर के बाद माइनस 2ab, 2ab क्या रहता है इसमें माइनस आता है, इसमें 2ab क्या आता है प्लस आता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इतना याद रखिएगा, रटिएगा मत, बस ये अगर याद हो जाता है तो आपको ये भी याद होता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ माइनस होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको भी और तरीका से बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी क्या है प्लस में तो प्लस लिख देंगे, बी स्क्वायर 2ab क्या है देखिए 2ab इधर से चिन्ह देखा जाता है, ये इसका आगे क्या है प्लस है, इसके आगे क्या माइनस, इसके आगे क्या प्लस, भी प्लस छुपा हुआ यहाँ पर है ना। तो 2ab क्या चिन्ह लिखा हुआ माइनस। जब भी देखिएगा चिन्ह, जब भी देखिएगा तो इस साइड से देखिएगा, इस साइड से मत देखिएगा। अगर ऐसे देखिएगा तो गलत हो जाएगा और ऐसे देखिएगा तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस साइड से चिन्ह देखा जाता है। तो देखिए यहाँ से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, इधर से आए, इधर चलते आइएगा, इधर से नहीं इधर चलते आइएगा, इधर से चलते आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा इसको, ये तो ध्यान समझ में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोलेंगे। इस तरीका से अगर रहेगा ना तो इसको होल स्क्वायर, दो संख्या के बीच में अगर प्लस और माइनस रहता है उसके अगर पावर में रहता है स्क्वायर क्यों रहता है उसको होल स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। याद रखिएगा इसको क्या कैसे बोलेंगे, ए स्क्वायर बोलेंगे माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे, तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कहां यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और बीच में क्या है आपका इनटू है। कैसे बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, आपको याद करना है, ये भी याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ऐसे याद करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे याद करना बैठ के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अगर याद कीजिएगा दरवाजा पढ़ लीजिएगा आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। उस तरीके से इसको याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इनटू क्या बोलेंगे, इनटू बीच में क्या बोलेंगे इनटू, ए प्लस बी फिर क्या बोले, ए प्लस बी के बाद क्या बोलेंगे इनटू, फिर क्या बोलेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहां यूज होता है, आधार सेम होते हैं, ए है तो ए का मान ए ही होना चाहिए, बी है तो बी के मान बी होना चाहिए, जहां फॉर्मूला यूज होगा आपका, ए का मान ए है तो ए ही होना चाहिए, बी के मान बी है तो बी होना चाहिए, आधार सेम होगा ये फॉर्मूला वहां पर यूज हो जाएगा आपको। कभी कभी इसके रूप में देगा तो इसके रूप में बैठाने पड़ेगा आपको, तो कभी इसके रूप में देगा तो इसके रूप में बैठाने पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहां तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को आप लोग, ठीक है ना। इस तरीके से हम लाइनिंग मार देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरीके से हम लाइनिंग मार देंगे, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया बिल्कुल, अब तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ समझ में जरूर आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को, तो क्या बोले थे इसको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आप ये जरूर याद रखिएगा कि इसको पलट रहे हैं तो इसको पलटने से पहले इसको हम लिख देंगे यहाँ पास, ठीक है ना। जिसको पलटेंगे उसको पहले नहीं लिखेंगे, जिसको पलटेंगे उसको सबसे पीछे लिखेंगे, इसको लिख देंगे तब इसके बाद बराबर लिखेंगे, तब इसके बाद 1 लिखेंगे, तब 1 बाई कॉस लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 बाई कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। अब पूछेगा 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक। जहां 1 बाई साइन बोलेगा तब याद आ जाएगा आपको, हाँ कॉसेक थीटा को उल्टा होता है, ठीक है ना। याद है, कोई पूछेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पूछेगा 1 बाई cot थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। माने में समझना कि cot को उधर भेजना tan इधर, 1 बाई cot थीटा tan के बराबर होता है, 1 बाई tan थीटा किसके cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। उस तरीके से यहाँ पर cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाई sec थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 बाई cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के इक्वल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, sec थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। 1 बाई cos थीटा किसके इक्वल, sec थीटा के इक्वल, 1 बाई sec किसके, cos थीटा के। और याद रखिएगा cos का जाति sec होता है, इस फार्मूला के लिए, इस फार्मूला में cos का जाति sec होता है, इस फार्मूला में sin का जाति cosec होता है, ऐसे याद रखिएगा। इस फार्मूला में tan का जाति cot होता है, ये भी याद रखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इस फार्मूला में जरूर याद रखिएगा sin बाई cos किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये भी आप बता देंगे, जहां sin और cos की जरूरत है, अगर वहां पर tan है तो tan का उल्टा सोचेगा आपने कि sin होता है कि नहीं होता, तो जरूर होता है, sin को tan का उल्टा sin होता है, sin बाई cos होता है, ठीक है ना। उस तरीके से sin ऊपर रहेगा cos में tan का बनेगा, cos अगर ऊपर रहेगा sin नीचे तो cot का बनेगा, ऐसे याद रखिएगा। उस तरीके से यहां पे देखिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर, ऐसे याद करना घर पे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे याद करना। या तो ऐसे बोलना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे याद करना, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी याद कर लीजिए, या तो दोनों ही याद कर लीजिएगा, दोनों अगर ये तो ये भी याद हो जाएगा, दोनों में से कोई भी याद कर लीजिएगा, दोनों एक ही फार्मूला, ठीक है, अलग नहीं है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। खाली सिर्फ यहाँ देखिए, इसमें सब पूरा पूरा माइनस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पूरा पूरा प्लस है और यहाँ सिर्फ माइनस है,
ठीक है, यहाँ सिर्फ माइनस है, यहाँ एक जगह खाली यहाँ 2ab का चिन्ह है पूरा। और जब भी चिन्ह देखिएगा तो इधर का देखिएगा, बार बार समझा रहे हैं आपको, जब भी चिन्ह देखिएगा तो आप इधर से देखिएगा, इधर से मत देखिएगा, इधर से देखिएगा, ठीक है ना। और ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे याद करिएगा, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये कब कहाँ होगा, आधार सेम रहेगा, मतलब ये भी आधार सेम रहेगा जहां फॉर्मूला ये यूज होगा, कभी इसके रूप में दे देगा तो कभी इसके रूप में तो बैठाने पड़ता है फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग का सबमिट करते हैं, समझ में आ गया, उतार लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग उतार लीजिए यहाँ तक। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे सभी बच्चे लोग। अगर नहीं उतारे होंगे तो फिर से इसको देख लीजिएगा, तो उतार लीजिएगा आराम से बैठ के घर पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का, कोई समझने में अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पास दिक्कत है समझने में कुछ, ठीक है ना। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर इससे पहले आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देख लीजिएगा, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देख लीजिए ज्यादा बेहतर रहेगा, तब इसके बाद इसको देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस ये फॉर्मूला तीनों जो लिखा है अलजेब्रा फॉर्मूला, इसको जरूर याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और ये इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति का, बस समझ के रट के नहीं याद करना पड़ेगा। अगर समझ के याद कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझ में आया होगा आज का क्लास में, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहनत से पढ़िए, कोई है ना, मेहनत दिल लगा कर पढ़िए कि आपको भी एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचना है ना। तो आप सोचिएगा तो जरूर पहुंचिएगा आप, बिल्कुल पहुंचिए आप। क्योंकि माँ बाप कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, आप सोचते हैं कि माँ बाप कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, माँ बाप को कब तक हम अभी काम करते हुए देखेंगे हम, है ना। हम ही तो हैं, हम ही तो कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये चीज जरूर सोचिएगा, माँ बाप के लिए जरूर याद रखिएगा, है ना, कि माँ बाप कितने अच्छे है ना। माँ बाप को जरूर कभी नहीं कोई भूलिएगा, है ना। तो इस चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जरूर माँ बाप को जरूर ख्याल रखा करिए। जो भी माँ बाप अगर बोलते हैं उस बात को जरूर गौर कर करिए, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा आपको माँ बाप से दुआ जरूर ले कीजिए। सबसे पहले माँ बाप से ही दुआ लिया जाता है ना। अगर माँ बाप से अगर दुआ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो माँ बाप को खिदमत कीजिए, करल कीजिए। और इस यहाँ तक हम बोलते हैं, आपको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। बड़ा आदमी को सही कैसे कैसे बोलना नहीं बोलना, बोलने से पहले मतलब पढ़ने से पहले बोलने का तरीका सीखिए, है ना। तो माँ बाप को जरूर याद रखिएगा और कभी माँ बाप को भूलिएगा मत, है ना। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। क्योंकि माँ बाप ही छोटा से बड़ा कर दिए, पाल पास कर बड़ा कर दिए हम लोग का। तब तो हम यहाँ पास मंजिल में हैं, है ना। तब तो यहाँ पास हम हर चीज कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ से यहाँ तक पहुंचाए पढ़ाए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप लोग माँ बाप का पूरा है इंतजार है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा मैट्रिक में नंबर लाएगा। तो अच्छा नंबर लाने के लिए बाबू पढ़ाई करनी पड़ता है, ठीक है। कम से कम पर डे मैथ का कम से कम फोकस करना है, 3 घंटा मैथ में फोकस करना है। बाकी अदर विषय भी फोकस करना है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब जितना है सब अदर विषय भी फोकस करना है आपको, ठीक है ना। खाली मैथ पढ़िएगा तो पास हो जाएगा, खाली नहीं, मैथ खाली पढ़ने से पास नहीं होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तो जल्द ही आपका उर्दू का क्लास भी
लिया जाएगा आपका, और हिंदी की क्लास भी चलेगा मेरा यही चैनल पर चलेगा, स्टडी प्लानिंग क्लासेस पर चलेगा। अगर देखना है तो देखने के लिए मत भूलिएगा। ये मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका जब भी वीडियो जाएगा अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा आप, है ना। और वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं, ताकि और जितना है भाई बहन हो, आप लोग को दोस्त लोग हो, कि ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ ये मतलब यहाँ पर स्टडी प्लानिंग क्लासेस में ये क्लास हो रहा है, 10 क्लास का है, चालू है, तो हर कोई बच्चा देखना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो आप फैलाते जाइए वीडियो को, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे लोग को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, ठीक है ना, और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो ये चीज ध्यान से गौर कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पास अब समाप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो, आज का क्लास जो है कैसा लगा, ठीक है ना। जो भी अगर बोलने में अगर गलत होता है तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चे लोग। तो ये चीज जरूर कीजिएगा, है ना। तो मेहनत करते हैं तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिए करिए, ठीक है ना। दोस्तों को बस शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ तक लाइक करना वो मेहनत का फल होता है प्यारे बच्चे लोग। अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम कहाँ कैसे बढ़ेंगे। आप ही लोग को देन है कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना शेयर कर सकते हैं आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ से क्लास समाप्त करते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं, पार्ट 4 का क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। कल हम मैथ बताना शुरू कर देंगे, आप फॉर्मूला जरूर याद करके आइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात को आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। जो बच्चा का समझ लिया होगा उसको एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचेगा। उसी तरीके से अगर सोच होगा टीचर का तो टीचर भी बन के बताएगा, और एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे करना है वैसे पढ़िए। हम मेरे तरफ से यही है कि जो भी बताते हैं वो ध्यान से गौर से सुन कीजिए, और बार जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से याद कर कीजिए, और बार बार विभाजन करके, बाद विभाजन जितना विभाजन कीजिएगा उतना ही आपको मजबूत होगा आपको, ठीक है ना। ये याद रखिए, आपको जितना आप विभाजन कीजिएगा उतना ही आपको मजबूत होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान आपका गौर कीजिएगा, और जो भी माँ बाप बोलते हैं उसको बात को जरूर अमल कीजिएगा, ठीक है ना। जरूर गौर कीजिएगा, है ना। जरूर भी कोई काम करने में नहीं करना है ना। जो भी काम होता है, जो भी घर का काम कर देना, जो भी माँ बाप बोलते हैं उसी काम करना है, ठीक है। तो ये चीज जितना बताए हैं उतना चीज को याद कर लीजिएगा, जाके बार बार विभाजन कीजिएगा, डेली पर डे, दिन आधा घंटा या 20 मिनट डेली देखना फॉर्मूला, आपको डेली याद करें। अभी से अगर याद करते हैं तो आपको पूरा मजबूती हो जाएगा। आप पूरा का पूरा त्रिकोणमिति उसी पर टिका हुआ, फॉर्मूला पर ही टिका हुआ, कुछ भी भारी नहीं। अगर फॉर्मूला याद करके आइए, आप देखिए मैथ बनता है तो कैसे आप लोग से बनता है, ठीक है ना। आप लोग से उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा मेरा बात भी समझ में आया होगा आप लोग का। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है प्यारे बच्चे लोग, ठीक।